नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की होगी और ग्रीनलैंड को लेकर होगी। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर अपनी बात हर रोज़ बदल देते हैं। कभी धमकी देते हैं, कभी अमेरिका के एहसान को याद दिलाते हैं, कभी सेना का इस्तेमाल न करने की बात कहते हैं। और इन सब के बीच एक चीज़ जो कि लगातार चली आ रही है, वो इस बात पर लगातार जोर दे रहे हैं कि आर्कटिक आइसलैंड अमेरिका के लिए रणनीतिक नज़रिए से बेहद अहम है। ट्रंप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आउटर स्पेस यानी कि बाहरी अंतरिक्ष में सैन्य इस्तेमाल के लिए तैनात किए गए सैटेलाइट की संख्या दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। और ऐसे में ग्रीनलैंड आने वाले समय में आउटर स्पेस की निगरानी करने और उसे कंट्रोल करने का सबसे मजबूत बेस बनेगा। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन की वजह से आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है और ऐसे में नए समुद्री मार्ग भी यहाँ खुलेंगे। ऐसे में यहाँ से व्यापार के नए रूट भी तैयार हो सकते हैं। ये बात ग्रीनलैंड की रणनीतिक स्थिति को और भी अधिक महत्वपूर्ण बना देती है। जैसे जैसे दुनिया भर में तनाव बढ़ते जा रहा है, ये द्वीप भू राजनीतिक दबाव का केंद्र बिंदु भी बन चुका है। ये दिखाता है कि पुराना अंतर्राष्ट्रीय कानूनी तंत्र कैसे कमजोर पड़ने लगा। इन सब के केंद्र में पिटफिक्स स्पेस बेस है, जिसे पहले थुले एयर बेस के नाम से जाना जाता था। शीत युद्ध के दौर में अहम पोस्ट रहा। ये बेस अब अमेरिकी सेना के स्पेस फोर्स हब का एक अहम हिस्सा भी हो चुका है, जो कि मिसाइल का पता लगाने से लेकर मौसम की निगरानी तक हर चीज में जरूरी दिखाई देता है। और आज की दुनिया में ऑर्बिट नई रणनीतिक संपत्ति है। और ऐसे में इस नज़र पर अगर देखा जाए ट्रंप के बयान को, तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में उनका नज़रिया इन जगहों को लेकर ऐसा हो सकता है। ऐसे में इस पर नज़र रखने की सहूलियत किसी भी देश को रणनीतिक तौर पर बड़ी बढ़त भी दे सकती है। अंतरिक्ष को कंट्रोल करने के लिए कारगर है ग्रीनलैंड। ट्रंप अंतरिक्ष को कंट्रोल करने में ग्रीनलैंड की भूमिका को भी समझा जा सकता है कि किस तरीके से ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। और इसीलिए उन्होंने बार बार थुले की तारीफ की और इसे धरती के ऊपर होने वाली चीज़ों पर नजर रखने के लिए सबसे ज़रूरी संपत्ति में से एक बता दिया। उन्होंने अमेरिका से यहाँ अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए हर विकल्प पर विचार करने की बात कह दी। जबरन भुगतान करके खरीदना या बातचीत, जो भी तरीका काम कर सकता है इस मामले में, वो अपना लेना चाहिए। ये ट्रंप का बयान है। उनका मूल संदेश एक ही है, ग्रीनलैंड अमेरिका की आर्कटिक और अंतरिक्षीय महत्वाकांक्षाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ सैन्य निगरानी के बारे में नहीं है। जैसे जैसे निजी क्षेत्र की कंपनियां रिकॉर्ड गति से रॉकेट लॉन्च कर रही हैं, ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति कुछ खास चीज़ें देती हैं। रॉकेट लॉन्च के लिए आदर्श स्थिति देती हैं। ऊंचे अक्षांश वाली जगहों जैसे कि पेलोड को पोलर 1 और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए आदर्श मानते हैं। सन सिंक्रोनेट ऑर्बिट एक खास तरह का पोलर ऑर्बिट है, जिसे सैटेलाइट उस दर से पृथ्वी का चक्कर लगा देता है जिस दर से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ग्रीनलैंड के खाली मैदान और खुली समुद्री रास्ते इसे एक संभावित आर्कटिक लॉन्च हब बनाते हैं। और लॉन्च के लिए उपलब्ध स्थानों की कमी और एक्सेस की समस्या की वजह से वैश्विक लगातार लॉन्च क्षमता कम हो रही है, जो कि अमेरिका के लिए भी एक चिंता का विषय है। देखिए, ये द्वीप अचानक प्रीमियम रियल एस्टेट बन चुका है और इसकी वजह से ये द्वीप अचानक प्रीमियम रियल एस्टेट बनता जा रहा है। ग्रीनलैंड में अमेरिकी दिलचस्पी उसी समय से बढ़ती जा रही है जब नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था शांति और सुरक्षा बनाए रखने में अप्रभावित साबित हो रही है। अंतरिक्ष कानून काफी कमजोर है। 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी दो महाशक्तियों जैसे कि अमेरिका और सोवियत संघ और सीमित सैटेलाइट वाली दुनिया के लिए बनाई गई थी। उस समय यही नहीं सोचा गया था कि आने वाले निजी क्षेत्र में कंपनियों के सैटेलाइट की भीड़ होगी, चांद पर व्यावसायिक परियोजना शुरू की जा सकेंगी, ऑर्बिट को नियंत्रित करने की क्षमता। इसने कभी ये भी अनुमान नहीं लगाया था कि थुले पिटफिक जैसे जो धरती पर आधारित जगहें हैं, ये तय करेंगी कि कौन ऑर्बिट की निगरानी कर सकता है या उस पर हावी हो सकता है। जैसे जैसे देश रणनीतिक जगहों के लिए होड़ कर रहा है, संधि के मूल सिद्धांतों को टूटने की कगार पर धकेल भी रहा है। देखिए, प्रमुख शक्तियां अब धरती और ऑर्बिट दोनों क्षेत्रों को साझा संपत्ति की तरह कम और नियंत्रित करने और बचाव करने के लिए रणनीतिक संपत्ति की तरह ज्यादा देख रही हैं। ग्रीनलैंड ठीक उसी तरीके से फॉल्ट लाइन पर दिख रहा है और शायद यही वजह है कि अमेरिका की दिलचस्पी इसमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।